आज मैं अपने हल्के इंतखाब जडीबल की रिव्यू मीटिंग ले रहा हूँ। एक कॉम्प्रिहेंसिव मीटिंग है जिसमें इस साल के जितने भी काम लिए जाएंगे या जो पेंडिंग काम है, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट हो, क्योंकि आज की डेट पे बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो सिटी रोड्स है, मैकडमाइजेशन है, अब जो लेन्स ड्रेन्स है, पानी की जो किल्लत है, बिजली की जो बहरान है, उसके साथ साथ क्योंकि मेरे कंस्टिट्यूंसी में इस सिटी के सबसे बड़े लेक्स आते हैं, चाहे वो मीर बहरी डल हो, डल लेक हो, निगीन हो, आंचार सर हो, खुशाल सर लेक हो, या जो भी ट्रिब्यूटरीज़ है। उसके अलावा जितने अच्छे अच्छे अस्पताल हैं, बड़े अस्पताल हैं, वो भी इसमें आते हैं। उसके अलावा जितने बड़े श्राइन्स हैं, चाहे वो हज़रत बल हो, मखदूम साहब हो, या बाकी हो, इमाम बारा हो, गुरुद्वारा हो, मंदिर हो, ये सब मेरी कंस्टिट्यूंसी में आते हैं। तो मैं चाहता हूँ एक कॉम्प्रिहेंसिव इस पे रिव्यू लेके देख लूँ कि इस साल में हम क्या क्या काम कर सकते हैं और इस साल में क्या क्या हमने इस वक्त काम लिए हैं। अगर हम कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें तो मैक्सिमाइजेशन कब स्टार्ट हो सकता है? यही इसी के लिए मीटिंग है। उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इनका कैपेक्स का जो फंड्स है वो रिलीज़ हो, उसके बाद हम आइडेंटिफाई करें। मुझे लगता है बहुत जल्दी उसके ऊपर शुरुआत होगी। मैं ऑफिसर से भी बात करके देखता हूँ कि जल्द से जल्द जब इसका शुरुआत कब होगी। मुझे लगता है एक ही साथ, क्योंकि अगर आपने देखा होगा जब बजट बन रहा था तो उमर अब्दुल्ला साहब एज फाइनेंस मिनिस्टर ने कैपेक्स के बजट के लिए जितने भी एमएलएज थे उनसे उनके डिमांड्स लिए, और उसमें बहुत सारे मैक्सिमम जो थे मैकडमाइजेशन का है। तो शहर में जो मैकडमाइजेशन है उसके ऊपर भी डिस्कशन होगा और जल्द से जल्द वो शुरू हो जाएगा। शेलिंग के दौरान हज़ारों मकान जो है वो तबाह हुए, हालांकि चीफ मिनिस्टर साहब भी खुद दौरा कर रहे हैं इन इलाकों का, तो उनकी जो रिहेबिलिटेशन या उनकी जो रिपेयर वर्क है वो कब तक स्टार्ट हो सकती है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि उमर साहब खुद ही इज़ लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। वो खुद ही ऑन स्पॉट है, ग्राउंड ज़ीरो पे हैं, हर एक जगह गए, चाहे वो पुंछ था, राजौरी था, सूरनकोट, ऊडी, केरन, करना, जितने भी दूर दराज इलाके हैं उधर गए, और जो बॉर्डर के एरियाज़ है जहाँ सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ उसको देखने खुद पर्सनली मॉनिटर करने गए। अब देखिए, पहले जो अहम चीज़ था वो था कि लोगों को बचाना। उसके बाद जो सबसे अहम है वो है इसकी असेसमेंट रिपोर्ट। जो डैमेज हुआ है उसका कितना असेसमेंट है, उसको उमर साहब ने हिदायत दी है जल्द से जल्द असेसमेंट रिपोर्ट आएगी, कितना डैमेज हुआ है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो रिलीफ का काम है, रिलीफ का काम जल्द से जल्द वो शुरू हो जाए। अच्छा, तनवीर साहब, ये भी कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से मुल्की सतह पर जो सरकार को तनकीद का निशाना इस वक्त बनाया जा रहा है, एक तो पार्लियामेंट्री सेशन बुलाने की बात हो रही है जिसमें पीएम खुद होने, ऑल पार्टी मीटिंग की बात हो जिसमें पीएम खुद हो, पार्लियामेंट सेशन, और उसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि सीज़ फायर, क्योंकि इस वक्त मौका था कि हम POJK को कैप्चर कर सकते थे। तो क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्टैंड इसके साथ है या वो सरकार के साथ खड़ी हुई है? देखिए, आप इतने आसानी से किसी मुल्क पे हमला करके उसको ला नहीं सकते हैं, और आपने देखा होगा राजौरी, पुंछ और ये इलाके हैं सरहदी इलाके, उन पे कितना जुल्म हुआ इस जंग की वजह से। सीज़ फायर होता है तो जम्मू कश्मीर के लोग जो है वो राह की सांस लेते हैं। तो मुझे लगता है जंग के तो हम कभी फेवर में नहीं थे, ना हम कभी उस फेवर में रहेंगे। जहाँ तक इस मुल्क में अपनी इंटरनल बातें हैं, पार्लियामेंट सेशन है या बाकी चीज़ें, बिल्कुल अपोजिशन का अपना एक रोल है, वो उनका हक है कि वो स्पेशल सेशन के बारे में बात उठाए। बट अल्टीमेटली इस वक्त मुझे लगता है रिहेबिलिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम उम्मीद करते हैं कि अगर ज़रूरत पड़े जो हुकूमत हिंद है वो इस हुकूमत को, यहाँ की हुकूमत को हेल्प करके रिहेबिलिटेशन में भी मदद करें। सर, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी चूँकि सयाहत के लिहाज से एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूंसी मानी जाती है, अब चूँकि वहाँ पर सयाहत जो है वो हिट हुई है, तो ज़ाहिर तौर पर कल चीफ मिनिस्टर ने भी एक वीडियो इसमें ट्वीट किया था और दिखाया था कि डल में जो है शिकारा वाले किस तरीके से खाली बैठी है। तो उन लोगों की बहबूदी के लिए कोई कुछ नए प्लान्स या फिर बाहर जाकर किसी तरीके से टूरिस्ट को फिर से अट्रैक्ट करने का कोई प्लान वगैरह? देखिए, ये चीज़ हमें माननी पड़ेगी कि फौरी तौर पे सब कुछ ठीक होने वाला नहीं है, और ना फौरी तौर पे टूरिस्ट वापस आने वाले हैं, क्योंकि जो हाउस बोट और डल का इलाका है वो भी सारा मेरे इलाका, और मैं खुद हम पिछले दिनों सदर साहब के साथ गए थे, फारूक अब्दुल्ला साहब के साथ, और वहाँ टूरिज्म जो हाउस बोट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं उनसे भी मिले, उनके भी बहुत खदशात हैं। लेकिन बहुत बड़ी बात जो इसमें हम खो रही है वो कि जब ये पहलगाम का इंसिडेंट हुआ, एक भी हाउस बोट या एक भी स्टेक होल्डर ने अपनी नुकसान की बात नहीं की। उस वक्त सिर्फ बात की कि जो जुल्म हुआ, उस जुल्म को जो पहलगाम के हमारे बेगुनाह लोगों पे हमला हुआ, उसके जो लोग हैं जो उसके ज़िम्मेवार हैं उनको पकड़ा जाए। लेकिन अब हमारी ज़िम्मेदारी है, जो ये हाउस बोट ओनर्स है, टूरिज़म के साथ है, टैक्सी के साथ, बहुत लोगों ने टैक्सियाँ ली थी लोन पे, आज वो पे नहीं कर सकते हैं उनको उनके इंस्टॉलमेंट। तो बहुत चीज़ें उमर साहब ने भी इसके ऊपर बात की है कि अब
جو ریلیف اور ریہیبلیٹیشن کی بات ہے اس میں ٹورزم کا بھی ڈپارٹمنٹ آتا ہے, اس پہ آج سے بات ہوگی. مجھے لگتا ہے فوری طور پہ جو ہی اس چیز سے, کیونکہ آج ڈیفنس منسٹر صاحب بھی آ رہے ہیں, تو یہ جب دورے سب ختم ہو جائیں گے اس کے بعد عمر صاحب اس کے اوپر بات کر کے سب اسٹیک ہولڈر کے ساتھ میٹنگ لیں گے. کانفرنس ڈیفنس منسٹر کے دورے کو کیسے دیکھیں؟ اچھی بات ہے, ڈیفنس منسٹر ہیں اس ملک کے, آ رہے ہیں, ریویو کر رہے ہیں, اسٹاک آف دا سچویشن لے رہے ہیں. عمر صاحب سے بھی ملیں گے, جو کنٹونمنٹ ایریا میں پروگرام ہے اس میں عمر صاحب سے بھی ملیں گے. اچھی بات ہے, ہم چاہتے ہیں کہ امن ہو, سرحدوں پہ امن ہو, یہاں کے لوگ ٹھیک سے رہے, امن میں رہے اور ترقی ہو. وہ ہمارا سب سے بڑا اس وقت کام ہے اور اسی پہ ہم فوکس کریں گے.